हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे मेडावल इंडिया का जो पार्ट है हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने जो है राजपूत्स के बारे में जो है डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज हम हमारे राजपूत का जो पहली डायनेस्टी जिसे हम पढ़ने वाले हैं उसे आज हम कवर करेंगे और जिसका नाम है चौहान्स ऑफ अजमेर। चौहान्स ऑफ अजमेर को अब आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें कहा जाता है चाहमान भी कहा जाता है, इन्हें चाहमानाज ऑफ अजमेर और चौहान्स ऑफ अजमेर भी इन्हें कहा जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है हमारा दैट इज़ फ्रॉम 1000 टू 1200 सीई। तो ये 1000 टू 1200 सीई तक का टाइम पीरियड होगा। इसमें हम जो डायनेसिटीज़ आएंगी हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे राजपूत क्लैन से स्टार्ट करते हैं। राजपूत के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने, तो आज हमारे जो डायनेसिटी है चौहान्स ऑफ अजमेर, इससे आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारे जो चौहान्स ऑफ अजमेर हैं इन्हें सबसे पहले यहाँ पर एक बार मैं हेडिंग लिख देती हूँ आपके लिए। शमानास और चौहान्स, या इन्हें शमानास या इन्हें चौहान्स भी कहा जा सकता है। तो इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर हम इनकी बात करें देन ये जो हैं हमारे चौहान्स हैं हमारे सांभर के चौहान्स हैं। इन्होंने जो है वो रूल किया था हमारे 7th से 11th सेंचुरी सीई तक के टाइम पीरियड में। इनका जो रूलिंग पार्ट है हमारा रूल्ड बिटवीन 7th एंड 11th सेंचुरीज सीई। तो अगर हम यहाँ पर मैं आपको एक टाइमलाइन बना करके दिखाऊं तो ये रही वो टाइमलाइन। ये है अप्रॉक्सीमेट, मैं यहाँ से 7th सेंचुरी की बात कर रही हूँ। 7th सेंचुरी से लेके यहाँ 11th सेंचुरी तक, 11th सेंचुरी तक इनका जो है वो हमें यहाँ पर हमारे जो चौहान्स थे वो यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। जो हमारे चौहान्स हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे और इनका जो रूल होने वाला है, ये जो रूल करेंगे वो प्रेजेंट टाइम का जो राजस्थान है हमारा, प्रेजेंट टाइम का राजस्थान तो आपने देखा ही है। प्रेजेंट टाइम के राजस्थान में और उसके जो नेबरिंग एरियाज़ थे, उसके आस पड़ोस के जो एरियाज़ हुआ करते थे, उसके आस पड़ोस के जो क्षेत्र थे, वहाँ पर इन्होंने जो है वो अपने रूल को इस्टेब्लिश किया था। तो ये जो है हमारे, अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट डे राजस्थान, आज का जो हमारा राजस्थान है वहाँ पर इन्होंने जो रूल किया अपना, और साथ में इसके जो आस पड़ोस के इसकी जो नेबरिंग हमारे नेबर्स होंगे, नेबरिंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर इन्होंने अपना रूल जो है वो स्थापित किया। अपने रूल को यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो यहाँ पर इन्होंने शासन किया। 7th से 11th सेंचुरी के बिटवीन इनका जो है वो राज्य देखने को मिलता है, चाहमानाज ऑफ अजमेर या चौहान्स ऑफ अजमेर। तो इन्हें शमानाज या चौहान्स ऑफ अजमेर भी कहा जाता है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलिंग फैमिली थी ये हमारे, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट रूलिंग फैमिली रही है। चमानास की अगर हम बात करें तो इनका ओरिजिनली इनकी जो कैपिटल थी, जैसे कि मैंने कहा कि जो थे हमारे चौहान्स ये सांभर के थे। तो यहाँ पर इन्हें इनकी जो कैपिटल थी वो शाकंभरी थी। शाकंभरी जो है वो इनकी कैपिटल थी और इट विच इज़ आइडेंटिकल टू मॉडर्न सांभर। जो मॉडर्न सांभर है जयपुर के पास में ही है, तो वो इसके जो है वो एकदम से इसको आइडेंटिकल ही यहाँ पर हम इसे मैच कर सकते हैं। शाकंभरी ही थी जो हमारा वर्तमान के जो राजस्थान का एक भाग है, जो मॉडर्न सांभर का रीजन है, मॉडर्न सांभर में जो जयपुर के पास है, जो वहाँ पर हम इसे देख सकते हैं, ये हमें वहाँ पर दिखाई देता है। तो इनकी जो कैपिटल थी, चौहान्स की जो ओरिजिनल कैपिटल थी, इनकी जो ओरिजिनल कैपिटल, ओरिजिनली इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी दैट इज शाकंभरी। आप कहोगे लेकिन ये तो अजमेर लिखते हैं अपने साथ, है ना, चौहान्स ऑफ अजमेर।
तो इनकी कैपिटल शाकंभरी कैसे हुई, इसके बारे में भी हम अभी हमारा जो पार्ट होगा इसके आने वाले पार्ट में ही अभी हम डिस्कस करेंगे कि शाकंभरी जो है वो ओरिजिनल कैपिटल कैसे थी और अजमेर कैसे हुआ, अजमेर इनके नाम के साथ कैसे लगाया गया। तो ये जो कैपिटल थी ओरिजिनल, तो इनका जो कैपिटल था वो शाकंभरी ही थी। शाकंभरी में इनका जो है कैपिटल हुआ करता था। जो लेटर रूलर्स आएंगे, बाद के जो रूलर्स आएंगे, बाद के रूलर्स ने क्या किया, तो यहाँ पर हम हमारे शमानास या चौहान्स की बात कर रहे थे। हमारे जो लेटर रूलर्स आएंगे विच बिलोंग टू दिस डायनेसिटी, लेटर रूलर्स ने क्या किया, इन्होंने मूव्ड कैपिटल को मूव कर दिया टू अजमेर। इन्होंने अजमेर को अपनी कैपिटल बना लिया। पहले तो शाकंभरी ही कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर बाद में इन्होंने अजमेर को यहाँ पर अपना कैपिटल इस्टेब्लिश कर दिया। फॉर दिस रीज़न दे आर नोन एज शमानाज और चौहान्स ऑफ अजमेर। तो अपनी कैपिटल को मूव करने के कारण ही, इसी कारण इनको जो है वो चौहान्स या शमानाज ऑफ अजमेर बोला जाता है। इनको चौहान्स ऑफ अजमेर बोला जाता है। इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, जिसकी वजह से इनका जो है वो यहाँ पर नामकरण हो गया, दैट इज़ दे आर द शमानाज और चौहान्स ऑफ अजमेर। तो ये जो थे हमारे शमानाज जो थे, अगर हम इनकी बात करें तो ये ओरिजिनली ये फ्यूडेटरीज हुआ करते थे, सामंत थे, ये फ्यूडेटरी थे, प्रतिहारास के, ये प्रतिहारास के फ्यूडल थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो थे हमारे शमानाज या चौहान्स ऑफ अजमेर, these were the feudatories, originally feudatories of the प्रतिहारा डायनेसिटी। प्रतिहारास के ये फ्यूडल हुआ करते थे, सामंत थे, एंड दे assumed independence during the reign of king सिम्हराजा। जब सिम्हराजा आते हैं हमारे, सिम्हराजा आते हैं, तब ये लोग चौहान्स ऑफ अजमेर जो हैं ये अपनी इंडिपेंडेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये अपनी इंडिपेंडेंसी जो थी वो यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। वो कह देते हैं कि अब से हम जो हैं हम आज़ाद हैं, एंड वी हैव एज्यूम्ड इंडिपेंडेंस। तो इनके राइन के समय जब ये राजा बनते हैं, सिम्हराजा राजा बनेंगे, ये किंग बन जाएंगे, तब हमारे जो चौहान्स थे दे विल बिकेम इंडिपेंडेंट एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंसी। तो ये अपनी आज़ादी को घोषित कर देंगे, अपने आप को यहाँ पर ये स्वतंत्र अपने आप को कहलाने लगेंगे, और ये स्वतंत्र हो जाएंगे जब हमारे सिम्हराजा जब राजा बनेंगे। तब इसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं विद द प्रोमिनेंट किंग। तो सबसे पहले आएंगे हमारे सिम्हराजा आएंगे। सिम्हराजा का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ फ्रॉम 944 से लेकर के 971 सीई तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें तो सिम्हराजा ही इज़ द फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी, फाउंडर ऑफ शमानास और चौहान डायनेसिटी। इस डायनेसिटी के ये जो हैं वो फाउंडर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये जो फाउंडर हैं दिस इज़ अराउंड 10th सेंचुरी सीई से, एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल। तो इन्होंने टाइटल को अडॉप्ट किया, वो टाइटल था हमारा महाराजा अधिराजा। महाराजा अधिराजा का एक इन्होंने टाइटल जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट किया था। इसके बाद आएंगे हमारे सेकंड इम्पोर्टेंट जो रूलर हैं जिनका नाम है
विग्रह राजा सेकंड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनका टाइम पीरियड है 971 से लेकर के 998 सीई तक का। जो हमारे विग्रह राजा हैं, ही डिफीटेड मूल राजा वन। इन्होंने मूल राजा वन को हराया था एंड ही ओवररन गुजरात, और इन्होंने गुजरात के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। इन्होंने मूल राजा वन को हरा दिया, डिफीटेड मूल राजा वन। सेकेंडली, इन्होंने गुजरात के ऊपर अपना कब्जा भी जो है वो कर लिया था, ओवररन गुजरात के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। साथ के साथ इन्होंने चित्तौड़ के ऊपर भी जो है कब्जा कर लिया, एंड ही कैप्चर्ड चित्तौड़ को भी इन्होंने जो है उसके ऊपर भी अपना कब्जा जमा लिया था। तो ये थे हमारे विग्रह राजा के बारे में। तो नेक्स्ट आएंगे द थर्ड इम्पोर्टेंट किंग belonging to the Chauhan of Ajmer dynasty, that is Ajay Raja second. I'm really very sorry, my mistake, my bad. अजय राजा सेकंड जो हैं, इनका टाइम पीरियड है वो है 1110 से लेकर के 1135 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है। अगर हम यहाँ पर बात करें ही इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, तो इन्होंने भी वही अग्रेसिव पॉलिसी का यूज़ किया जो अभी तक हमारे किंग्स यूज़ करते आ रहे थे। तो इन्होंने भी इस परंपरा को जो है वो जारी रखा ऑफ अग्रेसिव पॉलिसी को, कैरिड अग्रेसिव पॉलिसी। ये अग्रेसिव पॉलिसी में ही जो है वो बिलीव कर रहे थे कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो जो घी का डब्बा है तो उसे उल्टा ही कर लेना चाहिए, या घी के डब्बे को ही गर्म कर लेना चाहिए। ज़्यादा उसमें जो है हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अग्रेसिवनेस से काम करो, उसको डब्बे को ही जो है वो आप गर्म कर दो, तभी जो है घी निकल कर बाहर आएगा। तो ये वो पॉलिसी को यूज़ कर रहे थे, वो वाली नहीं कि घी का अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लें। उंगली टेढ़ी करके तुम्हारी जो है उंगली के ऊपर ही घी लग जाएगा और तुम्हें बाद में हाथ धोने पड़ेंगे। तो सबसे बेटर है उसको उल्टा कर दो या उसको गर्म कर दो। हीट द डब्बा, तो हीट कर दो डब्बे को गर्म कर दो और सारा घी बाहर निकाल लो। तो ये अग्रेसिव पॉलिसी को यूज़ कर रहे थे, एकदम से जो खुराफाती दिमाग वाली जो पॉलिसी है ना उसको यूज़ कर रहे थे, जो हमारे अभी तक राजा यूज़ करते आ रहे थे। द किंग विच आर यूजिंग द अग्रेसिव पॉलिसी, इन्होंने भी उसी चीज़ को आगे फॉलो अप किया। तो इन्होंने डिफीट किया परमारास को, डिफीटेड परमारास, एंड इन्होंने कैप्चर किया, कब्जा कर लिया इनकी कैपिटल के ऊपर ही। क्या जो कैप्चर किया इन्होंने परमारास की कैपिटल को, इन्होंने कैप्चर किया, कब्जा कर लिया परमारास की जो कैपिटल थी, उज्जैन। इसको जो है इनके इस उज्जैन जो है इसके ऊपर अपना कब्जा इन्होंने जमा लिया था, इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट किंग है हमारे अजय राजा सेकंड। इन्होंने जो है अग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो किया एंड ही डिफीटेड परमारास को हरा दिया और परमारास की जो कैपिटल है उज्जैन उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो ये था इनके बारे में। नेक्स्ट आएंगे हमारे द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम अजय राजा के बारे में एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ, देन ही इज़ द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ अजय मेरू। तो ये जो है हमारे फाउंडर हैं, अजय राजा जो थे फाउंडेड सिटी ऑफ अजय मेरू। इन्होंने अजय मेरू सिटी को जो है
इसके फाउंडर हैं, इसके स्थापक हैं, इन्होंने ही इस जो हमारा जो पार्ट है हमारा अजय मेरू को, इस शहर की जो स्थापना की थी वो अजय राजा ने ही की थी। अजय मेरू कौन सा शहर हुआ भाई? ये अजमेर का ही पार्ट है। ये अजमेर को ही अजय मेरू कहा जाता है। अजमेर है जो हमारा, उस जो शहर को स्थापित किसने किया? अजय राजा ने स्थापित किया था। अजय राजा सेकंड ने स्थापित किया था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? अजमेर शहर की। दैट इज नोन एज अजय मेरू। इसे अजय मेरू बोला जाता है। अजय मेरू नाम का जो शहर है, इसकी स्थापना जो की थी वो हमारे अजय राजा सेकंड ने की थी। अजय राजा सेकंड ने की थी। वो इसके फाउंडर हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ अजय मेरू विच इज नोन एज अजमेर। तो अजमेर के जो फाउंडर हैं उसका नाम हमें पता चल चुका है, वो है अजय राजा सेकंड। तो इसके बाद आएंगे हमारे नेक्स्ट रूलर, जिनका जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, विच बिलोंग टू द चौहान डायनेसिटी, दैट इज विग्रह राजा। अरे ये फिर से आ गए, विग्रह राजा 4। अब ये 4 हैं, वो विग्रह राजा सेकंड थे, ये 4th हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, थोड़े से नाम जो हैं वो सिमिलर हैं। विग्रह राजा जो हैं वो हमारे ये 4th वाले हैं। वो जो हमने बात की थी दैट वाज सेकंड, वो सेकंड वाले थे। तो इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज अराउंड 1150 से लेकर के 1164 सीई तक का इनका टाइम पीरियड है हमारा। तो अगर हम बात करें तो इन्हें बोला जाता है विसल देव। तो हमारे विग्रह राजा को बोला जाता है नोन एज विसल देव। इन्हें विसल देव कहा जाता है। एंड कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द तोमर्स। जो हमारे तोमर्स थे, तोमर से इन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। लगभग ये बात है 1151 सीई की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लगभग 1151 सीई की बात करें तो तोमर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया इन्होंने। तोमर से जो है वो दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया। तोमर्स के पास दिल्ली था तो इन्होंने दिल्ली के ऊपर वहाँ पर कब्जा कर लिया। कैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम तोमर्स। तोमर से दिल्ली को जो है वो यहाँ पर दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। एंड इन्होंने अलाउ देम टू रूल एज अ फ्यूडेटरी। लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे तोमर्स को यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल ही निकाल दिया या कुछ कर दिया, उनको जो है वहाँ से भगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इन्होंने उनको वहाँ पर एज अ फ्यूडल बिठा दिया कि आप यहाँ पर जो है हमारे फ्यूडल्स बन के आप यहाँ पर राज्य कर सकते हो। तो इनको तोमर्स को इन्होंने अपना जो है इनको अपना फ्यूडेटरी बना लिया, फ्यूडल बना लिया इनको। फ्यूडल जो है फ्यूडल इनको अपना बना लिया था। फ्यूडल यहाँ पर बना लिया था हमारे तोमर्स को। और ये वहाँ पर, क्योंकि देखो इतने बड़े जो है अगर आप राज्य का अपना एक्सपेंशन कर रहे हो तो दिल्ली तक जो है तुम्हें राज्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ तक तुम्हें राज्य करना मुश्किल हो जाएगा, फिर तुम्हें अपना जो है एरिया भी देखना है, तुम्हें दिल्ली भी देखना है। तो वहाँ पर इन्होंने सबसे ज़रूरी यही समझा कि हमने तुमसे जो है तुम्हारी दिल्ली को छीन लिया, तुम्हारी दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, तुम्हें हरा दिया। वी हैव डिफीटेड यू पीपल, नाउ यू आर कम्प्लीटली जो है आप अभी पराजित हो चुके हो। यू आर कम्प्लीटली डिफीटेड फ्रॉम अस। तुम कम्प्लीटली जो है हमसे पराजित हो चुके हो, हमने तुम्हें हरा दिया। नाउ यू विल बिकम द फ्यूडल ऑफ आर डायनेसिटी। तुम हमारे राज्य के फ्यूडल्स बन जाओगे, तुम हमारे फ्यूडेटरी बन जाओ, हमारे सामंत बन जाओ। हम तुम्हें यहाँ पर बिठा करके जा रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें होंगी वो तुम हमें बताओगे, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, हर चीज़ की डिटेलिंग हमें चाहिए। जो चीज़ हम मांगेंगे वो तुम्हें देनी पड़ेगी। वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर इनसे ली। इन्होंने तोमर्स को अपना सामंत बना लिया था। 1151 सीई की बात है जब इन्होंने तोमर्स से दिल्ली के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, तोमर्स को हरा दिया। साथ के साथ ये वहाँ पर तोमर्स को अपना फ्यूडल बना करके आ गए थे कि तुम जो है अब से हमारे फ्यूडेटरी रहोगे।
एंड ही ऑल्सो टुक पोजेशंस ऑफ ईस्टर्न पंजाब। तो इन्होंने जो है यहाँ पर जो ईस्टर्न पंजाब पर भी इन्होंने कब्जा किया। इन्होंने ना केवल कि हमारे दिल्ली के ऊपर कब्जा किया, बल्कि हमारे जो ईस्टर्न पंजाब है, ईस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न पंजाब का जो रीजन था हमारा, इसके ऊपर भी अपना जो है वो कब्ज़ा कर लिया, इसको भी कैप्चर कर लिया, इसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लिया। साथ के साथ इन्होंने जो है गुजरात का जो एरिया था, गुजरात को भी लूटा था इन्होंने, गुजरात को भी बहुत ज़्यादा लूटा। ही सैक्ड एंड प्लंडर्ड गुजरात। तो इन्होंने गुजरात को लूटा, वहाँ पर जो है वो लूट फाट कर ये गुजरात को ले आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ईस्टर्न पंजाब के ऊपर भी इन्होंने कब्ज़ा किया, दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। साथ के साथ गुजरात को इन्होंने बहुत ज़्यादा लूटा था, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है प्लंडरिंग की, सैकिंग की। यहाँ पर सैक्ड एंड प्लंडर्ड, सैक एंड प्लंडर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लूटा था इन्होंने, लूट बहुत मचाई थी यहाँ पर। ये वो वाली लूट नहीं है जो आपके दुकानों में दी जाती है, भी इतने परसेंट की आपको 50% की, 70% की ऑफ़र दे रहे हैं, आप इस ऑफ़र का जो है फ़ायदा उठाइए, इस ऑफ़र को लूट लीजिए। ये वो वाला लूट नहीं है। इन्होंने इसके ऊपर, गुजरात के ऊपर जो है वो हमला किया, इसको लूटा, वहाँ से चीज़ों को लेकर के आ गए, वसूली की एक तरह से, वहाँ पर जाकर के ज़बरदस्ती चीज़ों को वहाँ से उठा करके लेकर आए, किसी की भी बिना मर्जी से, किसी की बिना मर्जी से किसी भी चीज़ को लेकर के जाना उसे लूटना कहते हैं। जैसे कि हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें लूट करके चली गई थी, उन्होंने हमें बहुत लूटा। हमारे कंट्री जो थी, दैट वाज द गोल्डन बर्ड, एक सुनहरी चिड़िया कहा जाता है, उसको लूट करके लेकर के गई थी उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हैं। द कोहिनूर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल, हमारा कोहिनूर वहाँ पर पड़ा है। तो वो चीज़ें लूट करके ब्रिटिश लेकर के गए थे उस टाइम के ऊपर। वैसे ही विग्र राजा फोर ने लूटा था गुजरात को, गुजरात को ये लूट करके लेकर के आए थे। और बहुत सारे हमें इनके बारे में चीज़ें पता चलती हैं। दैट हिज किंगडम एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ अप टू द शिवालिक हिल्स। तो इन्होंने बहुत सारे, हमारे पास इस तरह के रिकॉर्ड जो है मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि इनका जो राज्य था वो बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपैंड हुआ था, उसकी एक्सपेंशन ज़्यादा हुई थी। वो जो है इन्होंने अपने राज्य को बहुत ज़्यादा फैलाया हुआ था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ राज्य था इनका। तो यहाँ पर हम विघ्र राजा की बात कर रहे हैं, विघ्र राजा फोर की बात हो रही है। तो हमें कुछ जो है इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, या हमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स इस तरह के मिलते हैं, जिनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपैंड किया हुआ था, अपने किंगडम को एक्सपैंड किया था, अपने किंगडम का एक्सपेंशन किया था। ये इन्होंने एक्सपेंशन जो किया था, ये किया था इन द नॉर्थ अप टू द शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल्स तक इन्होंने अपने राज्य को जो है वो एक्सपैंड किया था। नॉर्थ में शिवालिक हिल्स हैं, तो वहाँ पर तक अपने राज्य को जो है एक्सपैंड किया, नॉर्थ तक किया, नॉर्थ में शिवालिक तक किया। शिवालिक के जो पहाड़ हैं, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, सॉरी वो पहाड़ नहीं हैं, शिवालिक की तो पहाड़ियाँ ही हैं, छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, नॉट लाइक माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो इस तरह की नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ तक अपने राज्य का विस्तार किया था। नॉर्थ में शिवालिक की पहाड़ियों तक, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक हिल्स तक, वहाँ पर अपने जो है किंगडम को एक्सपैंड किया। अगर हम यहाँ पर नॉर्थ तक तो देख लिया, अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में इन्होंने उदयपुर तक, उदयपुर ये तो बड़ा फेमस है, हर सीरियल में इसका नाम आ रहा है, ये तो इतना फेमस हो चुका है अभी। उदयपुर तक इन्होंने अपने साउथ में उदयपुर तक अपने राज्य को जो है वो फैला लिया था, इनका राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। तो ये था हमारे जो विग्र राजा के फोर के बारे में। ये छोटा सा एक पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, अभी आगे बाकी है, यहीं पर जो है वो चैप्टर ख़त्म नहीं होता है, आगे भी आएगा अभी बेटा। अभी तो जो है इनकी कैपिटल को मूव होते हुए देखेंगे, तो इनके जो है किंगडम को एक्सपैंड करते हुए तो देख लिया,
अभी देखेंगे कि इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको भी मूव किया, इन्होंने अपनी कैपिटल को मूव कर दिया, मूव्ड कैपिटल। पहले कैपिटल कौन थी इनकी? शाकंभरी थी कैपिटल, शाकंभरी इनकी पहले कैपिटल हुआ करती थी। शाकंभरी जो है, शाकंभरी से इन्होंने चेंज कर दिया टू अजमेर, इन्होंने अजमेर में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। इनको लगा कि अजमेर बहुत अच्छी जगह है, तो वहाँ पर इन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। पहले इनकी कैपिटल शाकंभरी में थी, फिर ये कैपिटल विग्र राजा के टाइम पर ये चेंज हो गई, दैट मूव्ड टू अजमेर। तो इन्होंने अपनी कैपिटल को यहाँ पर चेंज कर दिया। आगे अगर हम बात करें विग्र राजा के बारे में ही, विग्र राजा 4 की बात हो रही है। आगे अगर हम बात करें, देन ही केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद परमाराज ऑफ मालवा, जो मालवा के जो परमाराज के साथ भी इनका कुछ जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इन्होंने जो है, अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला हमारा यहाँ पर। जो हमारे विग्र राजा 4 थे, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट में भी आए विद परमाराज के साथ, परमाराज ऑफ मालवा के साथ इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। एंड जो हमारे परमाराज जो थे, विच वॉज प्रोबेबली रूल्ड बाय देयर फेमस रूलर भोजा। तो यहाँ पर मालवा के जो हमारे परमाराज जो थे हमारे मालवा के, परमाराज जो थे मालवा के, तब इनके जो किंग हुआ करते थे वो भोजा थे। इनके किंग जो थे वो भोजा थे। भोजा के टाइम पर इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है विग्र राजा 4 के साथ। विग्र राजा 4 का जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है परमारास के साथ, जब इनके राजा भोजा हुआ करते थे। जब भोजा इनके राजा थे तब ये कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे एक दूसरे के साथ। अगर हम आगे इनके बारे में बात करें, देन ही वॉज अ ग्रेट पैट्रोनाइज्ड, ही ग्रेटली पैट्रोनाइज्ड लिटरेचर। तो ये एक ग्रेट पैट्रोनेज थे लिटरेचर के, पैट्रोनाइज्ड लिटरेचर। ये लिटरेचर जो है वो बहुत अच्छे से उसको पैट्रोनाइज करते थे, ये खुद भी लिखते थे क्योंकि। एंड ही इज़ द ऑथर ऑफ, और ये ऑथर रहे हैं, ये ऑथर हैं एक फेमस प्ले के जिसका नाम है हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक का ये एक प्ले है। ये इसके जो हैं वो इन्होंने, इसके ऑथर हैं, इन्होंने ही लिखा था। ये नाटक जो था हमारा हरिकेली नाटक एक प्ले है। इट इज़ अ प्ले विच इज़ रिटन बाय विग्र राजा 4। ये खुद भी लिखते थे, दैट इज़ वाई ही पैट्रोनाइज लिटरेचर एज वेल। तो इसी वजह से इन्होंने जो लिटरेचर है इसको पैट्रोनाइज किया, बिकॉज ही इज़ द ऑथर ऑफ द प्ले हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक नाम का एक प्ले है, इसके राइटर रहे हैं, ये इसके ऑथर हैं। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें तो एक स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे। वो स्ट्रक्चर का मैं आपको नाम एक बार बता दूं। वो स्ट्रक्चर का नाम है हमारा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है एक स्ट्रक्चर है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर को जो है इन्होंने ये जो स्ट्रक्चर है इट वाज लेटर, एक स्ट्रक्चर बनवाया था इन्होंने जो लेटरली कन्वर्ट हो चुका था। वो स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो चुका था हमारे अढ़ाई दिन के झोपड़ा में। तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करवाया था, कंस्ट्रक्टेड, एक स्ट्रक्चर को इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया जो बाद में कन्वर्ट हो चुका था, कन्वर्टेड इनटू अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। जो एक इन्होंने जो है स्ट्रक्चर बनवाया जो बाद में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो है। ये मॉस्क आपने पढ़ा होगा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक मस्जिद है, एक मॉस्क है। हम इसे आगे भी पढ़ेंगे जब हम हमारे जो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट अगर हम आगे लेकर के जाएंगे जब, तब हम इसे आगे पढ़ने वाले हैं। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो ये मस्जिद है, ये
इसमें कन्वर्ट करवा दिया था। विग्रराजा 4 ने एक कंस्ट्रक्शन करवाया, एक स्ट्रक्चर बनवाया, उस स्ट्रक्चर को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में। तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर की रचना करवाई। उस स्ट्रक्चर को इन्होंने सबसे पहले, यहाँ पर अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं, इन्होंने एक स्ट्रक्चर को बिल्ड किया, इन्होंने स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जो बाद में कन्वर्ट होकर क्या बन गई, कन्वर्टेड इनटू 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में वो कन्वर्ट होकर रह गई। तो ये एक स्ट्रक्चर जो है बिल्ड करवाया था हमारे विग्रराजा 4 ने, जो बाद में इनके राइन के समय ये एक स्ट्रक्चर को बिल्ड करवाया गया था, जो बाद में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में जो है वो बदल चुकी थी, वो बन चुकी थी। तो इससे जो है परिवर्तित किया गया था, कन्वर्ट किया गया था 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में, एंड विच वॉज बिल्ड अंडर द राइन ऑफ विग्रराजा 4। तो ये स्ट्रक्चर जो थी वो बिल्ड करवाई गई थी विग्रराजा 4 के समय पर। तो हमने आज विग्रराजा 4 तक पढ़ा है। बाकी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स होंगे उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू हैव शोन टुवर्ड्स माई चैनल। थैंक यू सो मच। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस लेक्चर के जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।